नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम नून साकिन और तनवीन के अहकाम रिवाइज़ करते हैं। नून साकिन यानी जज़म वाला नून और तनवीन, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश के अहकाम। ठीक है। नून साकिन और तनवीन के चार अहकाम हैं। नंबर 1 इज़हार हल्की। इसको इज़हार हल्की इसलिए कहते हैं क्योंकि इज़हार हल्की के जो 6 हुरूफ है वो हलक से निकलते हैं। ठीक है। नंबर 1 इज़हार हल्की, नंबर 2 इदगाम, नंबर 3 इक़लाब और नंबर 4 इख्फ़ा। हुरूफ इज़हार हल्की 6 हैं। हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। इज़हार का मतलब है ज़ाहिर करना, क्लियर, साफ पढ़ना। अगर किसी कलमे में तिलावत करते वक्त यानी नून साकिन, ये नून साकिन जज़म वाला नून या तनवीन, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश के बाद हुरूफ हल्की हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा में से कोई भी हर्फ आए तो इज़हार करके पढ़ेंगे, यानी नून साकिन की जो आवाज़ है क्लियर करके, ज़ाहिर करके पढ़ेंगे और गुन्ना नहीं होगा। ये एक कलिमे में भी आता है, मतलब इज़हार हल्की 1 वर्ड में भी आता है कुरान में, और 2 कलिमों में 2 वर्ड में भी आता है। इंशाल्लाह हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर इज़हार हल्की के 6 हुरूफ लिख दिए। हमज़ा, अलिफ और हमज़ा एक ही होता है। हमज़ा, हा, आइन, हा और गैन, खा। यन औना, नून साकिन के बाद हमज़ा आ गया। ठीक है। नून साकिन के बाद हमज़ा है, ये सिंगल वर्ड में आ गए एक कलमे में। तो देखें नून साकिन के बाद हमज़ा है तो ये इज़हार हल्की यहाँ पर हो गया। यन औना, हम नून की आवाज़ को बिल्कुल क्लियर पढ़ेंगे। यन औना। अब 2 कलिमे की मिसाल, ये एक कलिमा है मन, और आमना दूसरा कलिमा है, जो हमने बताया ना 2 वर्ड्स में भी कुरान में ऐसा आता है, मन आमना। तो यहाँ पर इज़हार हल्की कहाँ है? देखिए नून साकिन के बाद फ़ौरन अलिफ आ गया, हमज़ा आ गया। ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे? मन आमना, बिल्कुल नून की आवाज़ को क्लियर पढ़ेंगे, मन आमना। फिर तनवीन के साथ एग्जाम्पल, क्योंकि हम नून साकिन और तनवीन के अहकाम पढ़ रहे हैं ना। तो देखिए अज़ाबुन अलीम, यहाँ पर बुन, अज़ाबुन तनवीन के बाद हमज़ा आ गया, अज़ाबुन अलीम। ठीक है। तनवीन के बाद हमज़ा आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं हा के साथ, ये बन भी होता है ऐसे या चश्मे की तरह। मिन्हु, नून साकिन के बाद हा आ गया। ठीक है। नून साकिन के बाद हा, मिन्हु, नून की आवाज़ को बिल्कुल क्लियर पढ़ना है, मिन्हु। फिर 2 वर्ड्स में, 2 लेटर्स में, मिन्हाद, नून साकिन के बाद जज़म वाले नून के साथ हा आ गया, इज़हार हल्की का हा, मिन्हाद। ठीक है। अब हम तनवीन के साथ एग्जाम्पल लेते हैं। कौमिन हाद, देखिए तनवीन के बाद हा आ गया, ये भी इज़हार हल्की। तनवीन के बाद फ़ौरन हा आ गया, तनवीन चाहे वो 2 ज़बर ऊपर नीचे कहीं भी हो लफ्ज़ में। कौमिन हाद, यहाँ पर भी नून की आवाज़ को, जो तनवीन की नून की आवाज़ है, बिल्कुल क्लियर पढ़ेंगे, कौमिन हाद। ठीक है। अब हम ऐन के साथ एग्जाम्पल लेते हैं, हम जो हमेशा पढ़ते हैं, अनअमता। ठीक है। देखिए नून साकिन के बाद ऐन आ गया, इज़हार हल्की का ऐन, नून साकिन के बाद फ़ौरन ऐन, अनअमता, क्लियर पढ़ेंगे, अनअमता। नून साकिन के बाद ऐन, ये सिंगल वर्ड में एक कलिमे में। उसके बाद नून साकिन के बाद ऐन 2 कलिमे में। इसकी मिसाल मन अमलिन, मिन अमलिन, नून साकिन के बाद ऐन, नून की आवाज़ को बिल्कुल क्लियर पढ़ना है, मिन अमलिन। ठीक है। अब तनवीन के साथ समीउन अलीम, ये तनवीन के बाद ऐन, फ़ौरन तनवीन के बाद ऐन आ गया, इज़हार हल्की का ऐन, तनवीन के बाद ऐन, समीउन अलीम, बिल्कुल क्लियर यहाँ पे भी पढ़ेंगे, तनवीन के बाद ऐन। अब हम हा की एग्जाम्पल लेते हैं। यनहितु, तनवीन के बाद ऐन, समीउन अलीम, बिल्कुल क्लियर यहाँ पे भी पढ़ेंगे, तनवीन के बाद ऐन।
अब हम हा की एग्जाम्पल लेते हैं। यनहितूना, देखिए यहाँ पे इजहार हल्की कहाँ है, नून साकिन के बाद फ़ौरन हा आ गया। नून साकिन के बाद फ़ौरन हा, ये एक कलीमे में आ गया ना, एक वर्ड में, पूरा अक्खा एक कलीमे में। यनहितूना, यन नून की आवाज़ हम क्लियर पढ़ रहे हैं, यनहितूना, ठीक है। अब 2 वर्ड्स में लेते हैं, एक कलीमा ये और ये दूसरा। मिन हैसु, यहाँ पे इजहार हल्की कहाँ है, देखिए नून साकिन के बाद फ़ौरन हा आ गया, ये वाला, ठीक है। नून साकिन के बाद फ़ौरन हा आ गया। मिन हैसु, नून की आवाज़ क्लियर पढ़ेंगे, मिन हैसु। उसी तरह तनवीन के साथ हा की एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर नारुन हामिया, देखिए तनवीन के बाद फ़ौरन, तनवीन के बाद हा आ गया, नारुन हामिया। अब गैन के साथ एग्जाम्पल, फसयनगिदूना, ये सिंगल, एक पूरा सिंगल वर्ड, एक कलिमा आ गया वर्ड, ओके। यहाँ पर इजहार हल्की कहाँ पर, यहाँ पर देखिए नून साकिन के बाद गैन, नून साकिन के बाद फ़ौरन गैन आ गया, तो फसयन, यन नून की आवाज़ को हम यहाँ पर बिल्कुल क्लियर पढ़ेंगे, फसयनगिदूना। अब 2 वर्ड्स में, 2 लेटर्स में, मिन गैरी, मिन गैरिन, यहाँ पर नून साकिन के बाद फ़ौरन गैन आ गया, इज़हार हल्की का हरूफ है ना गैन, हमज़ा हा आइन हा गैन खा, नून साकिन के बाद गैन। मिन गैरिन, यहाँ पे भी नून की आवाज़ को बिल्कुल क्लियर पढ़ेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद गैन है, ठीक है। मिन गैरी। अब तनवीन के साथ मिसाल लेते एग्जाम्पल, अजरुन गैरु, अजरुन गैरु, तनवीन के बाद गैन, तनवीन के बाद गैन, 2 तनवीन 2 पेश के बाद गैन, तो यहाँ पर भी तनवीन की जो आवाज़ है बिल्कुल नून की तरह क्लियर पढ़ेंगे, अजरुन गैर, अजरुन गैर, ये भी गैर इज़हार हल्की का गैन आ गया। फिर हम खा लेते हैं, जैसे हमज़ा हा आइन हा गैन और खा, लास्ट हुरूफ हल्की का छठा हरूफ खा। वलमुनखनिकतु, वलमुनखनिकतु, यहाँ पर इज़हार हल्की कहाँ पर है, देखिए नून साकिन के बाद फ़ौरन खा आ गया, इज़हार नून साकिन के बाद फ़ौरन खा आ गया, तो इस नून की आवाज़ को हमें बिल्कुल क्लियर पढ़ना है। क्यों क्लियर पढ़ना है, क्योंकि ये खा जो नून साकिन के बाद जो खा आया है वो इज़हार हल्की का है, और इज़हार हल्की का मतलब होता है क्लियर पढ़ना नून की आवाज़ को। वलमुनखनिकतु, फिर हम 2 वर्ड्स मिलेंगे, एक कलिमा दूसरा कलिमा। मिन खौफ, देखिए नून साकिन के बाद खा आ गया, नून साकिन के बाद खा, नून साकिन जज़म वाला नून, उसके बाद फ़ौरन खा है, इज़हार हल्की का हरूफ है ना खा। मिन खौफ, मिन खौफ, हम लोग हमेशा पढ़ते तिलावत करते वक्त, पर अभी हमें रूल पता चल गया कि इज़हार हल्की के 6 हरूफ हैं, उनमें से अगर ये नून साकिन के बाद अगर ये 6 हरूफ आए तो नून की आवाज़ को क्लियर पढ़ना है। मिन खौफ, नून साकिन के बाद खा। फिर तनवीन के साथ रहमतुन खैर, देखिए तनवीन के बाद फ़ौरन खा आ गया, तनवीन के बाद फ़ौरन खा आ गया, ठीक है। रहमतुन खैर। उम्मीद है आप सबको इंशाल्लाह समझ आया होगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।